दोस्तों आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे रिजल्ट में रिजर्वेशन रूल के खिलाफ कैंडिडेट यहाँ पे आज ट्विटर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अब जाके देखिए यहाँ पे ऑफिशियली आरआरसी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि आखिर किस बेसिस पे और किस रिजर्वेशन के रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने डीबी के रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स जारी किए हैं, जहां पे कुछ छात्रों द्वारा अनियमितता यहाँ पे बताई जा रही है, रिजल्ट में गड़बड़ी बताई जा रही है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर आरआरसी ने यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन दिए हैं और आखिर क्यों नॉर्मल छात्र को, खास करके ओबीसी एससी एसटी वाले छात्र को यहाँ पे कम सीट नॉर्मल में दिए गए, बाकी सीसीए और बाकी सारी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से सीटें भरी गई है। तो क्या आरआरसी ने बोली 1/2019। देखिए फ्रेंड्स, ये रही नोटिस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे सूचना, जो कि आज यहाँ पे 17/2/2023 के डेट में जारी करवा दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो फुल क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पहले जो ऑर्डर दिए गए थे, किस बेसिस पे रिक्रूटमेंट कराना है, कैसे रिजर्वेशन रूल को फॉलो करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे अटैच इन्होंने कर दिया है पूरे डिटेल में। तो आइए जानते हैं कि क्या कहने हैं आरआरसी के। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने बताया है CENRRC 1/2019 लेवल 1 में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस यानी CCA उम्मीदवारों का जो परिणाम जारी किया गया है, उसमें उन्हें नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। यानी जो अभी रिजल्ट में देख रहे हो, जैसे बहुत सारे जोन में यही केस है कि ओबीसी की नॉर्मल वैकेंसी छात्रों को कम दिए गए हैं और ओबीसी वाले ज्यादा छात्र हैं जिनको CCA में रख लिया गया है, CCA में सीट यहाँ पे दे दी गई है। तो ऐसे ही कई सारे जोन में केस है, और यही साउथ ईस्ट सेंट्रल में बिलासपुर जोन में भी केस था, और ऐसे यहाँ पे काफी सारे छात्र आरआरसी चेयरमैन से मिले भी थे। और आज जब प्रोटेस्ट हुए तो देखिए कि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जब छात्र मांगे हैं तो क्लैरिफिकेशन भी इन्होंने दिया है, जिसमें यहाँ पे बताया कि उन्हें नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया, यानी कि बिल्कुल नियम के अनुसार दिया गया है। जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या आरआरसी 1/2019 के पैरा नंबर 9.1 एंड पैरा नंबर 12 में स्पष्ट रूप से इंगित है। CCAS उम्मीदवारों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, जो वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदायों में से समुदायवार समायोजित किया गया है। यानी कि 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिए गए हैं, और वर्टिकल रिजर्वेशन यानी कि नॉर्मल छात्र का, जो एससी का, एसटी का, ओबीसी का, यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, जो यहाँ पे टोटल मिला के सीट नॉर्मल का होता है, जो वैकेंसी होता है, उसी में से समुदायवार यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के टर्म में 20% सीटें हैं, जो कि सीसीए को डायरेक्ट दी गई है। आगे देखिए रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक, जो कि यहाँ पे सर्कुलर नंबर इस तरह से दिया गया है कि पैरा नंबर 2 एवं पैरा नंबर 8 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि द सिलेक्टेड CCAs should then be adjusted against the respective community, that is SC, ST, OBC, UR, depending upon the category to which they belong। यानी जितने भी CCA वाले कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, यानी पहले तो ये लोग सिलेक्ट कर देंगे कि आखिर यहाँ पे कितने सारे छात्र इनको CCA वाले मिले, तो सिलेक्टेड जो भी CCA वाले हैं इनको बाद में कम्युनिटी वाइज यहाँ पे दिया जाएगा कि SC, ST, OBC, UR से कितने कितने हैं ऐसे करके, लेकिन पहले ये लोग सिलेक्ट करेंगे CCA वाले को मेरिट के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया, जैसा कि इन्होंने लिखा कि इस सर्कुलर में पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 8 में बताया गया है। अब देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यहाँ पे ऑर्डर जारी किया गया था पहले के डेट में, वो सारा कुछ इन्होंने अटैच कर दिया है। तो पहला देखिए जो कि 21/6/2016 के डेट में यहाँ पे सर्कुलर आया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर, इसमें देखा है तो यही बोले गए हैं कि जो यहाँ पे ग्रुप डी की भर्ती होंगी, आरआरसी की लेवल 1 की भर्ती होंगी, इसमें एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र को छूट दिया जाएगा। यानी यहाँ पे बोला गया है कि 20% आरक्षण इनको दिए जाएंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के टर्म में। और इसके बाद यहाँ पे भी बोला गया था कि दिस विल बी इन द नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज इन द केस ऑफ पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD एंड एक्स सर्विसमैन। जैसे PWBD को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता था, जैसे एक्स सर्विसमैन को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, उसी तरह से एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र को भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के टर्म में 20% सीटें दी गई है। हाउएवर अनलाइक इन द केस ऑफ PWBD देयर विल नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ द अनफिल्ड वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय दिस मैकेनिज्म। जैसा कि यहाँ पे PWBD की जो सीटें खाली रह जाती है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, यानी दूसरे छात्र को नहीं मिलते हैं, इसको नई भर्ती में जोड़ देते हैं और बाद की भर्ती में इनको फिर से रिक्रूटमेंट कराए जाते हैं। लेकिन सीसीए के साथ ऐसा नहीं होगा, इस तरह से यहां पे नहीं किए जाएंगे। अनलाइक द केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी की तरह यहां पे सीसीए का नहीं चलेगा। यहां पे बोला गया है कि टू बी फिल्ड बाय दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल, अगर सीसीए वाले कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, द वैकेंट स्लॉट शैल बी फिल्ड फ्रॉम अदर इन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट। इसलिए दूसरे छात्र को सीसीए वाली पोस्ट मिल जाएगी। गाइडलाइंस आर इनक्लोज्ड एज एनेक्सर, जिसमें गाइडलाइंस यहां पे दिए गए हैं जो कि इस तरह से बताए जा रहे हैं। तो यहां तक तो नॉर्मल चीजें थी जो कि यहां पे आपको पहले से भी पता है। अब आगे देख लीजिए, यहां पे एनेक्सर 2 लेटर नंबर इस तरह से दिए गए हैं, इसमें भी काफी सारी चीजें इन्होंने बताया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 है, इसको यहां पे मार्क इन्होंने किया है, जिसमें लिखा है प्रेफरेंस बाय वे
of horizontal reservation envisaged in the above letter is distinct from vertical reservation provided to the SC, ST and OBC categories in recruitment। यानी जो है नॉर्मल छात्र की SC, ST, OBC की जो वैकेंसी होगी इसको यहाँ पे प्रेफरेंसेस के तौर पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यहाँ पे भरा जाएगा, जो कि वर्टिकल रिजर्वेशन वाली सीटें होंगी उसी से 20% लेकर के। रिक्रूटमेंट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन cuts across vertical reservation and those selected against the quota under the horizontal reservation provided for CCAA in terms of the letter have to be placed in the appropriate category in the reservation roster, that is SC, ST, OBC, you are depending upon the category to which they belong। यानी साफ साफ दोस्तों यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले छात्र को लिया जाएगा, यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यानी जितने भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन के हो गए, जैसे CCA वाले हो गए, जैसे PWD कैटेगरी के हो गए, तो सबसे पहले जो सिलेक्ट रेलवे यहाँ पे करेगी तो एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन करेगी, CCA का सिलेक्शन करेगी, PWD कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे कोई कैटेगरी अभी तक नहीं देखी जाएगी। सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आखिर कितने सारे छात्र इनको यहाँ पे मिल पाते हैं, मिल भी पाते हैं या फिर नहीं। तो कैटेगरी को देखे बिना यहाँ पे पहले पूरा का पूरा सिलेक्शन ले लेंगे और इसके बाद जैसे ही इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाला है वो कट करेगा इस तरह से, यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन नॉर्मल से पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को यहाँ पे भरेंगे और जब यहाँ पे इनको प्रॉपर कैंडिडेट मिल जाएंगे उसके बाद ये लोग फिक्स करेंगे कि आखिर SC वाले कितने मिले, ST वाले कितने मिले, यूआर वाले कितने मिले और OBC वाले कितने मिले। और ठीक दोस्तों यही यहाँ पे RRC के ऑफिस में जब छात्र जा रहे हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमने तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यहाँ पे ले लिए, जितने हमको छात्र मिले CCA वाले उतने छात्र को पहले ले लिया है, तो हम लोग रूल के अकॉर्डिंग चले हैं। अब यहाँ पे अगर OBC वाले ही ज्यादा छात्र हमें मिले तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ऑर्डर है इसी में ये चीजें लिखी है फ्रेंड्स, साफ साफ इन्होंने कर दिया है कि पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले को ही प्रेफरेंस देके इनसे सीटें भरनी है और इसके बाद पहले तो ये पता करना है कि आखिर कितने कैंडिडेट इनको मिल पाते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्वालिफाइड, और इसके बाद ही इनकी कैटेगरी को डिफाइन किया जाएगा कि आखिर किस किस कैटेगरी से कितने कितने मिले हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ रहा था कि आखिर जो 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यहाँ पे कोटा दिया गया है तो कैंडिडेट क्या करने थे कि यहाँ पे यूआर के 20% होने चाहिए थे, ओबीसी के 20% होने चाहिए थे, एससी के 20% होने चाहिए थे, एसटी के 20% होने चाहिए थे और ईडब्ल्यूएस के 20% होने चाहिए थे। लेकिन जो रूल है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, इसके अकॉर्डिंग तो इसकी बात की नहीं गई है। यहाँ पे हर कैटेगरी वाइज 20% नहीं है, 20% ओवरऑल है और यहाँ पे बोला गया कि सबसे पहले पूरा सेलेक्ट करके हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि कितने कितने हमें मिले। इसी को इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 3 में किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, टू इलुस्ट्रेट इफ द नोटिफाइड वैकेंसी इन एन एम्प्लॉयमेंट नोटिस इशूड बाय आरआरसी आर 1000, अगर 1000 वैकेंसी यहां पे निकालती है कोई आरआरसी, द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व अंडर वर्टिकल रिजर्वेशन विल बी, तो नॉर्मल छात्र को एससी को कितने दिया जाएगा तो 150 पोस्ट एससी का रहेगा। क्यों? क्योंकि 15% सेंट्रल गवर्नमेंट पे रिजर्वेशन है एससी का। इसके बाद एसटी का कितना रहेगा तो एसटी का यहाँ पे 75 सीट रहेगा क्योंकि 7.5% रिजर्वेशन है। ओबीसी के कितने रहेंगे तो ओबीसी के 270 क्योंकि 27% रिजर्वेशन दिया गया है तो 270 और बाकी जो बच गए वो 505 अनरिजर्व के लिए रहेंगे। देखिए 505 अनरिजर्व एंड द वैकेंसी फॉर सीसीए विल बी 200। अब ये 200 वैकेंसी है वो इसी में से रहेंगे, 150 प्लस 75 प्लस 270 प्लस 505 करते हो तो 1000 हो जाता है और इसी 1000 में से ये जो 200 सीट रहेंगी वो सीसीए के लिए रिजर्व रहेगी 20% कोटा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको फर्दर डिफाइन नहीं किया है कि ये जो 20% कोटा है आखिर ये 20% आया कैसे, क्या यूआर से 20 लेंगे, क्या ओबीसी से लेंगे, क्या एससी से लेंगे या फिर कैसे लेंगे। तो सीधा सीधा बोले हैं कि हम लोग 200 का 200 लेंगे अगर 1000 वैकेंसी रहेगा तो। ये डिफाइन ही कि कैटेगरी वाइज हम लोग लेंगे और यही दोस्तों कारण हो रहा है कि छात्र में असंतोष पैदा हो रहे हैं कि आखिर ऐसे होने चाहिए थे। लेकिन यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने ऑर्डर में ही कुछ ऐसा क्लियर ही नहीं किया है कि सीसीए वाले का 20% लेंगे तो किस किस कैटेगरी से कितना कितना परसेंट लेंगे। यहां पे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पूरा हम लोग पहले 200 ले लेंगे, इसके बाद डिफाइन करेंगे कि आखिर कितने कितने हमारे किस कैटेगरी से मिले हैं। यहीं पे पॉइंट नंबर 5 समझिएगा, टू इंप्लीमेंट द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बाय गिविंग प्रेफरेंस टू सीसीए द मेरिट लिस्ट इज टू बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड द फर्स्ट 200 सीसीए फॉर 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्लस एन इक्वल नंबर ऑफ सीसीए एज एक्स्ट्रा आर टू बी कॉल्ड फॉर पीईटी। अब पीईटी तो इनका हुआ नहीं है, ये तो 2016 का सर्कुलर है तो पीईटी को हटा देते हैं, डायरेक्ट इनका डीबी हुआ है तो डीबी के लिए यहाँ पे बुला जाएंगे। तो सबसे पहले ये तो बोल रखे हैं कि सबसे पहले 200 का 200 हम लोग सीट सीसीए से भर देंगे और यही दोस्तों आरआरसी बार बार बोल रही है जब छात्र वहां पे पहुंच रहे हैं
हैं जो कि छात्र को समझ में नहीं आ रहे थे, और इनफैक्ट किसी को भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर ऐसा कर क्यों रही है, क्यों यहाँ पे 20% ऐसे नहीं दे रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ही इस तरह से लिख रखा है, जो ऑर्डर दिए हैं इन्होंने पहले से ही दे रखे हैं कि बिना कैटेगरी को देखे हुए सबसे पहले जितना सीसीए का वैकेंसी है, जितना कैंडिडेट हमको मिलते हैं उतना हमें पहले ले लेना है, और पहले यहाँ पे सीसीए वाले को ही लेना है। उसी तरह से एक चीज और समझिए कि जो लिस्ट रिजल्ट आ रही है इसमें देख रहे हो आप लोग कि एक सर्विसमैन का इनको बहुत कम कैंडिडेट मिल रहा है। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक सर्विसमैन के कहीं पे 16 ही कैंडिडेट मिल पा रहे हैं, कहीं पे 20 मिल रहे हैं, कहीं पे 25 मिल रहे हैं, और मैक्सिमम सीटें एक सर्विसमैन की खाली जा रही है और नॉर्मल छात्र को दे दी जा रही है। तो कैसे ये लोग फिल कर रहे हैं, पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले को ले रहे हैं तभी तो यहाँ पे इतने मिल रहे हैं, और बाकी सीट खाली रह गई तो नॉर्मल को मिल गए। अगर पहले नॉर्मल को ले लेते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी, तो एक सर्विसमैन का ही इनको हो सकता है कि नहीं बचता, तो यहाँ पे सीटें खाली जाती। तो इसलिए यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से ले रहे हैं, और जितनी सीटें इनकी खाली रह रही है वो नॉर्मल छात्र को दे दी जा रही है। और इसमें जो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है खास करके ओबीसी एससी एसटी वाले छात्र के साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब पूरा का पूरा बिना कैटेगरी को डिफाइन किए सीसीए वाले छात्र से भर ले रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ओबीसी के छात्र ही इस बार फॉर्म फिलअप किए थे, और सबसे ज्यादा दोस्तों ज्यादा कंपटीशन में ओबीसी वाले ही छात्र हैं। इसलिए ज्यादा नुकसान किनको हो रहा है इस रूल से, ओबीसी वाले छात्र को ही हो रहे हैं, क्योंकि ओबीसी वाले का मिनिमम 30% यहाँ पे मार्क्स लाना है सीसीए में, और वही यूआर को 40% कम से कम लाना है, ईडब्ल्यूएस को भी 40% लाना है। तो सीसीए वाले छात्र के लिए 40% मार्क्स लाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन 30% तो ओबीसी वाले काफी यहाँ पे अच्छे खासे भी पढ़ने वाले हैं, तो 30% बहुत सारे छात्र ला ले रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जो भर रहे हैं सीट सीसीए वाले को, तो ओबीसी वाले ही ज्यादा इसमें आ जा रहे हैं, और इसलिए ओबीसी के ज्यादातर छात्र यहाँ पे मिल जा रहे हैं, और कुछ एससी वाले भी ज्यादा यहाँ पे मिल जा रहे हैं, एसटी वाले भी ज्यादा मिल जा रहे हैं, लेकिन यूआर से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे भी यूआर के कम ही कैंडिडेट मिल पा रहे हैं। और दूसरी चीज है कि जब यहाँ पे ज्यादातर ओबीसी वाले छात्र इनको सीसीए में मिल रहे हैं, तो इनको जो भी यूआर से कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं उनको यूआर से सीट नहीं दी जा रही है, क्योंकि पहले ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले केस में ये सब आते हैं, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का रूल रहता है कि अपनी कैटेगरी में चाहे जितना मार्क्स लाइएगा अपनी कैटेगरी में ही काउंट होइएगा, आपको यूआर से सीटें नहीं दी जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली पहले से तो यूआर के कम ही इनको छात्र मिल रहे हैं, और ज्यादातर इस बार के केस में जैसे कि ओबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा, इस बार मार्क्स भी अच्छे ला रहे हैं, तो ओबीसी के ही ज्यादातर छात्र इनको मिल पा रहे हैं सीसीए में, और इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान इस रूल से ओबीसी वाले छात्र को हो रहे हैं। हालांकि आरआरसी ने तो सही रिजल्ट दिया है, ये तो रूल यहाँ पे 2016 का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जारी किया गया है, जिसमें ये लोग डिफाइन ही नहीं किया, ऐसे किया है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये लोग चल रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में भी बोल रखा है कि जो सीसीए वाले कैंडिडेट हमें प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं अगर, तो ये सारी सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र को दे दी जाएगी, जो कि यहाँ पे कई जोन में नहीं मिल रहे हैं टोटल के टोटल सीसीए वाले, तो नॉर्मल छात्र को ये सीटें दी जा रही है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क इन्होंने कर रखा है, देख लीजिए। The selected CCA should be then adjusted against the respective community, that is SC, ST, OBC, you are depending upon the category to which they belong। यानी सबसे पहले तो टोटल कितने इनको CCA वाले मिल गए, कैटेगरी नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सीसीए की वैकेंसी कितनी है और कितना इनको मिलता है। मान लेते हैं कि 2000 यहाँ पे वैकेंसी किसी जोन में सीसीए की है, और सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 2000 हमें मिल जाए कैटेगरी बिना देखे हुए, तो देखेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं 1800 मिले, तो इसमें से कौन कौन से कैटेगरी वाले कितने हैं सबसे पहले नहीं देखेंगे, और सबसे पहले 1800 क्वालिफाइड मिले, जैसे कि 30% लाना है मिनिमम, 40% मिनिमम लाना है, और इतना ले आते हैं और इतना 1800 ही मिल पाए, तब जाके ये लोग बाद में इस 1800 में से देखेंगे कि आखिर एससी वाले कितने मिले, एसटी वाले कितने मिले, ओबीसी वाले कितने मिले, यूआर वाले कितने मिले, और यही बोले गए हैं कि इसके बाद कम्युनिटी हम लोग देखेंगे कि एससी एसटी ओबीसी यूआर वाले कितने आखिर मिलते हैं। और यही दोस्तों हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वाले छात्र ही इनको मिल पा रहे हैं, जितना ये लोग ढूंढ रहे हैं सीसीए वाले, तो और इसमें जब बाद में एससी एसटी करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पे ओबीसी वाले ही छात्र इनको ज्यादा मिल पा रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि आखिर कैसे यहाँ पे नॉर्मल ओबीसी को कम दिया जा रहा है और सीसीए में कैसे भर दिया जा रहा है। तो ये तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही रूल है 2016 का, इसके अकॉर्डिंग ये लोग चल रहे हैं, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों ओबीसी वाले एससी एसटी को हो रहे हैं। हालांकि देखा है तो ये जो रूल इन्होंने जारी किया है इसके कुछ लूप होल्स भी हैं, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग टोटल का टोटल सीसीए वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं एक ऐसा केस कि किसी जोन में अगर ओबीसी का यहाँ पे 2500 वैकेंसी है, ठीक है 2500 वैकेंसी है, और यहाँ पे सीसीए का टोटल वहां पे वैकेंसी मान लेते हैं कि 1800 सीटें भरनी है, टोटल किस सब कैटेगरी को मिला के 1800 यहाँ पे भरनी है, और ओबीसी का यहाँ पे 2500 वैकेंसी है। अगर यहाँ पे ऐसा केस मान लेते हैं कि कोई भी यूआर के सीसीए वाले कैंडिडेट नहीं मिले क्वालिफाइड, कोई भी एससी वाले नहीं मिले, कोई भी एसटी वाले नहीं मिले, कोई ईडब्ल्यूएस वाले नहीं क्वालिफाइड मिले, सिर्फ ओबीसी वाले ही मिले इनको 1800 के 1800, तो क्या सारे के सारे सीटें 2500 में से 1800 क्या इनको दे देंगे सीसीए को, और बाकी नॉर्मल छात्र के लिए बचेगा क्या? क्या यहाँ पे 700 मात्र यहाँ पे नॉर्मल छात्र को मिलेंगे? तो ऐसे तो दोस्तों एक लूप होल यहाँ पे गड़बड़ी भी इस तरह से लग रही है कि ऐसा अगर केस होगा तो इस तरह से भी हो जाएगा। तो इस पे विचार करने की जरूरत है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, आगे जो भी भर्तियां
देंगे उसमें जरूर इसको विचार करने की जरूरत है कि जो यहाँ पे 20% क्राइटेरिया सीसीए वाले को दिए हो, आखिर इसमें कुछ ना कुछ रेशियो होनी चाहिए कि यूआर से कितने परसेंट लेना है, ओबीसी से कितने, एससी को कितने, एसटी से कितने लेने हैं, तब यहाँ पे जाके सही होगा। तो इसलिए तो अभी कुछ रेशियो नहीं है, कुछ रूल नहीं है, सिर्फ 20% बोल दिया कि हमें 20% भरना है किसी तरह से, चाहे कोई कैटेगरी से आ जाए। इसलिए किसी किसी जोन में दोस्तों यहाँ पे 15% ही रूल फॉलो हो रहा है, कहीं पे 16% नॉर्मल को मिल रहे हैं, कहीं पे ऐसे करके मिल रहे हैं, और कोई रेशियो ही नहीं पता चल रहा है कि आखिर किस जोन से कितना कितना रेशियो में छात्र को, ओबीसी को, एससी एसटी को सीसीए वाली सीटें मिल रही है। तो देख रहे हो कि बस यही है जो कि क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पहले से ही ऑर्डर निकाल रखा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सर्कुलर है, जो ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आरआरसी तो अभी बिल्कुल सही करी है कि हम लोग यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग ही चले हैं, और जो हमें रूल बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे सीसीए में सिलेक्शन लिया है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में सिलेक्शन लिया है। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिएगा कि अभी मान लेते हैं कि ऐसे सिलेक्शन हुए, कई सारे छात्र हैं ओबीसी, एससी, एसटी वाले, यूआर वाले भी होंगे जो कि थोड़े थोड़े मार्क्स से रह चुके हैं, जैसे कि कोई 1 मार्क्स से छूटे हैं जिनका फर्स्ट डीबी में नहीं हुआ, कोई 2 मार्क्स से छूटे हैं, कोई 2.5 मार्क्स से छूटे हैं, कोई 3 मार्क्स से छूटे हैं, कोई पॉइंट बाय 0.4 0.8 मार्क्स से छूटे हैं। तो क्या जब सेकंड डीबी आएंगी तो क्या फिर से ऐसे ही करेंगे कि फिर से सीसी वाले को ही ज्यादातर ले लेंगे? तो फ्रेंड्स, ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो इनको सीसीए को पूरा कैंडिडेट को लेना था, लेकिन किसी भी जोन में यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन को छोड़ दिया जाए तो इसको छोड़कर किसी और जोन में दोस्तों पूरा का पूरा सीसीए के छात्र ही इनको नहीं मिल पाए हैं। तो जितना भी ले हैं उतना ही मिल पाए हैं, कुछ कुछ सीटें खाली गई हैं जो कि नॉर्मल को मिल गई है। तो अब जब सेकंड डीबी में बुलाएंगे तो पहले ही तो यहाँ पे सीसीए वाले प्रॉपर टोटल नहीं मिल पाए इनको, तो दोबारा जब सेकंड डीबी होगा तो सीसीए का तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन हो ही गया, जितना मिले उतना मिले, तो दोबारा सीसीए का इस तरह से कोई केस नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल छात्र का, जो ओबीसी वाले होंगे उनका वेटिंग क्लियर हो जाएगा सेकंड डीबी में, एससी वाले जो होंगे उनके वेटिंग क्लियर होंगे, एसटी वाले होंगे उनके वेटिंग क्लियर होंगे, यूआर के वेटिंग क्लियर होंगे, ईडब्ल्यूएस के वेटिंग क्लियर होंगे। सीसीए का तो जहां पे पूरा का पूरा मिल ही गया, कुछ सीटें खाली गई, नॉर्मल को मिल गया, तो बाद में तो ऐसे मिलेंगे ही नहीं सीसीए वाले, जो जितना मिलना था उतना मिल गए। तो सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, फिफ्थ डीबी ऐसे करके जो आएंगे आपके बाद में, जब कैंडिडेट इनको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, तो ऐसे केस में ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो छात्र हैं, थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हैं, उनका सिलेक्शन होने का चांसेस अभी बनेगा। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट। बाकी आपको क्या कहने हैं इसके रिगार्डिंग आप लोग बता सकते हो, क्योंकि पूरा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है सारे लेटर के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे 2016 का जो यहाँ पे लेटर जारी किया गया था, और भी यहाँ पे सर्कुलर देख रहे हो। देखिए, एक सर्कुलर है जो कि यहाँ पे भी पब्लिश किया गया है एनेक्सर में करके, तो ये सभी 2016 में ही रूल निकाले थे, उसके बेसिस पे सारा कुछ इन्होंने क्लैरिफाई किया है। बाकी इसके ऊपर क्या करने हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।